में इसकी पहल भी हो रही है, कैसे देख रहे हैं इस? देखिए, जो मधेपुरा के आपने चर्चा किया, वहाँ विद्यालय है रास बिहारी कॉलेज मधेपुरा, और उसका उसका नाम चेंज कर करके सरस्वती विद्या मंदिर के रखा गया है। जैसी अब सरस्वती विद्या मंदिर के करते हैं तो निश्चित तौर पर ये भाजपा और आरएसएस का कैडर क्लास का ये प्रशिक्षण वाली रही है। विद्यालय में जो भगवा कलर किया जा रहा है, ये स्पष्ट है कि ये आरएसएस के शाखा चलाने वाले को हवाले कर दी गई, और ये आने वाला समय ये देश के जो स्थितियां हैं और बिहार के ऐसी स्थितियां रही है जिससे जिससे ये एक आरएसएस के कब्जे के लिए ये की गई है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि भगवा कलर इसलिए है और नाम भी इसलिए है कि वहाँ पे आपको शाखा का क्लास चलाएंगे, और ये सरासर जो है नाजायज़ है, सरासर असंवैधानिक है, सरासर जो हमारा मूल्य है धर्मनिरपेक्षता का, उसके खिलाफ है। अब यदि शिक्षा में भी ये बात आ गई तो आने वाला समय शिक्षा भी नहीं बच पाएगी, क्योंकि जिस तरह से नीट पेपर और ये सब पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि एक तो कमज़ोर, और ऊपर से आप शिक्षा को भी आप कमज़ोर करने की पत्ती कर रहे हैं। एक चीज़ और है जो अब तक आने वाला है कि जितने भी बिहार के अंदर श्मशान घाट होंगे उस पर भी आरएसएस एक संगठन, स्वयंसेवी संगठन के नाम पर वो दिया है, और वो लगभग 3 से 3.5 हज़ार एक डेड बॉडी जलाने में, दाह संस्कार करने में पैसे लिए जाएंगे। तो ये दोनों को एक रूप में करके देखिए कि आरएसएस अब उस एजेंडा पर चला रही है जो बीजेपी केवल इम्प्लीमेंटेशन करती है, सारा योजना आरएसएस तैयार करती है, और बिहार में अब बीजेपी के सरकार है। इसलिए ये जो आपकी घटना मधेपुरा का है, ये वहाँ से शुरुआत हुआ है और पूरे बिहार में ये लागू करने जा रही है। जंतर मंतर पर भी प्रदर्शनकारी आज चलो संसद का आह्वान किए थे, जहां पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई, कई लोगों को डिटेन भी किया गया है। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तमाम मुद्दे को उठाया है। देखिए, ये तो अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं, और ये आंदोलन इसलिए है कि उन छात्रों को है जो 9 करोड़ विद्यार्थी भी परीक्षा देते हैं और 6 लाख नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं। अब उनकी इतनी ज़्यादा भूखमरी और बेरोजगारी झेलने को है, महंगाई झेलने को है, तो युवा साथी तो अब संघर्ष करेंगे। क्योंकि हमेशा आप देखिएगा कि बिहार या देश में जब युवा बदलाव लेता है तो सत्ता भी हिलती है, तो ये सत्ता के लिए अच्छी संकेत नहीं है। और जिस तरह से एक युवा भागा नहीं, उसको 6 लाठियाँ पीटी गई, और वो युवा बोल रहा है जंतर मंतर पर कि और पीटो सर, और पीटो सर। तो ये क्या दर्शाता है कि अब ये आवाज़ मोदी जी या अमित शाह जी या बीजेपी नहीं दबा पाएगी, ये ज्वाला आगे बढ़ता जाएगा। संसद में लेकिन इसको लेके सरकार की तरफ से कोई बातें नहीं कही गई। हालांकि सोनम वांगचुक ने भी ये कहा है कि मैं भूख हड़ताल तभी तोड़ूंगा जब सरकार अपनी जिम्मेदारियों को उठाएगी और शिक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर भी आवाज़ उठाएगी, तभी मैं अपना भूख हड़ताल तोड़ूंगा। देखिए सोनम वांगचुक जो है वो स्पष्ट रूप से 2 ही बात कहे कि भाई शिक्षा के पद्धति में जो भी गड़बड़ियां हैं उसको सुधार करो। तो ये सरकार के लिए तो चुटकी बजा के काम करने वाली है। कौन सी बात है, आप पेपर लीक कर रहे हो उसमें सुधार कर सकते हो, सारा इंस्टीट्यूशन आपके हवाले है। दूसरा उन्होंने कहा है कि हम युवाओं के दृष्टिकोण से जो बेरोजगारी बढ़ रही है, यदि ये संशोधन होगी, आप इसके माध्यम से यदि आप सुधार लाएंगे तो हर युवा के कुछ न कुछ आशाएं हैं, उनकी आशा के उड़ान की जो पंखे कट रही है उसको आपको लागू करना चाहिए। तो ये मुख्य बिंदु है। बेरोजगार के सरकार बात नहीं करेगी,
आपको कितने विकास हो रहे हैं उस पर बात नहीं करेगी, कितनी नौकरियां दे रहे हैं उस पर बात नहीं करेंगी, और कितने आप नए इंस्टीट्यूशन कॉलेज को खोल रहे हैं वो बात नहीं करेंगी। बने हुए संस्था को आप आरएसएस से और भगवाकरण कर रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे युवा और भड़केंगे आने वाला समय में, और ये एकदम बिल्कुल गलत है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।